बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग उम्मेस्मान यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर मेल डिजीज़ एंड मेल वीकनेस। वो मेरे हजरात जो किसी भी किस्म की वीकनेस फील करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं, तो ये दो चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आप इस रेमेडी को 1 साल में सिर्फ एक बार बनाकर यूज़ कर लें तो आप 40 साल के बाद भी फिट रहेंगे, किसी भी तरह की वीकनेस और प्रॉब्लम ना होगी। लेकिन इससे पहले आप ये रूहानी इलाज भी, ये रूहानी वजीफ़ा या ज़िक्र पाक भी ज़रूर करें और आपको इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल है। इसमें आपने 70 बार आयत करीमा पढ़नी है और इसके अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। ये आयत करीमा मैं आपको सुना भी देती हूँ और लिख कर भी लगा दूँगी। अगर जिन हजरात को नहीं आती वो देख कर भी पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा आपने 70 बार डेली किसी भी वक्त पढ़नी है। ये आपने खुशू के साथ पढ़ें, दिलजमी के साथ पढ़ें और इस नीयत के साथ पढ़ें कि इस नीयत से पढ़ूँगा कि मुझे शिफ़ा मिलनी ही मिलनी है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर शिफ़ा मिलेगी, आपका ज़रूर प्रॉब्लम हल होगा। तो इसके साथ साथ आपने जो तिब्बी इलाज करना है, इसमें आपने 2 चीज़ें लेनी हैं, वो भी आप नोट कर लें। वो 2 चीज़ें, एक तो काले माश, साबुत काले माश ले लें या इसकी दाल ले लें, लेकिन ये आपने शैल वाली दाल लेनी है। जो शैल के वगैरह होती है, यानी जो छिलके के वगैरह होती है, वो नहीं यूज़ करनी। शैल वाली दाल ले लें या फिर साबुत काले माश ले लें। और डेली आपने 1 बड़े साइज़ की अनियन लेनी है, 1 बड़े साइज़ की प्याज लेनी है और इसका पानी आपने निकाल कर इस प्याज का जो आपने काले माश लिए हैं इनके ऊपर डालकर फ़ैन की हवा में यानी पंखे के नीचे या फिर साए में ये पानी आपने ड्राई करते रहना है। अगर आपको ये 40 दिन का कोर्स, 40 दिन का ये तिब्बी इलाज डिफ़िकल्टी इसमें फ़ील होती है तो आप 12 दिन का भी कर सकते हैं। 12 दिन के लिए आपने ये काले माश 1 कप ही लेना है, लेकिन आपने जो प्याज हैं वो 2 लेनी है। 2 प्याज का डेली पानी निकाल कर इस काले माश के ऊपर डालकर ड्राई करते रहना है जब 40 दिन गुजर जाएं। बेस्ट ये है कि आप 40 दिन ये अमल करें। 40 दिन गुजरने के बाद आपने ये जो माश है इसको आपने देसी घी में भून लेना है। घी लेकिन इस मकदार में लेना है कि आप ये माश आसानी से भून सकें। और भूनने के बाद, लेकिन भूनते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इनके विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया ना होने पाएँ। हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए भून लें। तो इसका पाउडर बनाकर दूध के साथ 1 टाइम 1 टीस्पून यूज़ करें। कभी दूध में देसी एग डालकर तो कभी सादा दूध के साथ ये आप जो आपने पाउडर बनाया है यूज़ करते रहें। इसका आपको हैरानकुन फ़ायदा हासिल होगा। ये इतने ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।